हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस चैप्टर नंबर 12 यानी ध्वनि के ऊपर। अपनी पिछली क्लासेस में हम ध्वनि चैप्टर यानी साउंड को डिस्कस करते हुए आए हैं। और सबसे पहले हमने देखा ध्वनि के बारे में, ध्वनि का इंट्रोडक्शन कि ध्वनि क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। इसके बाद हमने ध्वनि का संचरण देखा। इसके बाद हमने देखा विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल कैसी होती है। और अपनी पिछली क्लासेस में हम ध्वनि के बहुल परावर्तन यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे। अपनी पिछली क्लास में स्टूडेंट्स हमने बात करी थी ध्वनि के बहुल परावर्तन के अनुप्रयोग के ऊपर यानी उसके उपयोग के ऊपर। और वहां पर हमने देखा था, समझा था किस प्रकार से एक मेगाफोन या एक लाउड स्पीकर या फिर डॉक्टर का स्टेथोस्कोप और इन सभी चीजों का, चाहे ऑडिटोरियम हो, सिनेमा हॉल हो, इन सभी जगहों पर ध्वनि के बहुल परावर्तन के कैसे उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद हमने बात करी होगी पिछली क्लास में कि हमारा अगला टॉपिक रहेगा श्रव्यता का परिसर। मतलब कि क्या रेंज है जो ध्वनि की रेंज डिफरेंट डिफरेंट, चाहे जानवर कह लीजिए, चाहे ह्यूमन बींग्स इंसान कह लीजिए, उनके लिए क्या क्या होगी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया होगा कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और वी कैन से 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ये जो रेंज होती है इसको हम मानव के जो सुनने की रेंज है उसमें काउंट करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, वो छोटी छोटी आवृत्ति वाली ध्वनियों को सुन पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की एज बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, तो वो उच्च फ्रीक्वेंसीज, हायर फ्रीक्वेंसीज को सुनने की टेंडेंसी खोने लगता है, यानी उच्च फ्रीक्वेंसीज को वो सुन नहीं पाता है। आज की क्लास में हम बात करेंगे विभिन्न जानवर, जैसे जो हमारे घर में कुत्ता होता है। कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को भी सुन सकते हैं, जबकि इंसान सिर्फ 20 किलो हर्ट्ज तक उसकी लिमिट होती है, और वो भी एज बढ़ने के साथ साथ कम होने लगती है। ठीक है। इसके अलावा हमने डिवाइड किया था इस रेंज को दो पार्ट्स में, 20 हर्ट्ज से कम और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। 20 किलो हर्ट्ज से कम जो आवाज होती है, जो ध्वनियां होती हैं, इससे कम आवृत्ति की जो ध्वनियां होती हैं, उनको हम इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स कहते हैं। और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक जिन ध्वनि की आवृत्ति होती है, उन्हें हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कहते हैं। जो विभिन्न जानवर जैसे राइनासोरस हो गया या फिर व्हेल मछली हो गई, ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, अपने बातचीत करने के लिए इंफ्रासोनिक यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनियों का यूज करते हैं। और जैसे कुछ जानवर जैसे चमगादड़ हो गए, बैट्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की यानी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से अपना कम्युनिकेशन करते हैं। तो आज की क्लास में इन्हीं सब बातों को हम देखेंगे, इन्हीं सब बातों को हम नोट डाउन करेंगे। और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स यानी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि तरंगे होती हैं, उनको, उनके हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेज हैं, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में कह लीजिए, चाहे इंडस्ट्री के फील्ड में कह लीजिए, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के यूटिलाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ आपने देखा होगा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को? आप एक प्रोसेस जानते होंगे मेडिकल के फील्ड में, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो मेडिकल के फील्ड में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिसमें पेट का स्कैन किया जाता है, पेट की फोटो देखने के लिए, पेट के अंदर क्या चल रहा है। तो वो अल्ट्रासाउंड क्या है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स ही है। इसके अलावा इंडस्ट्री के फील्ड में भी हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। गुर्दे की पथरी को ट्रीटमेंट करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज करते हैं। तो आप देख रहे होंगे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के कितने सारे यूजेस हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ पहले तो श्रव्यता के रेंज के बारे में, विभिन्न जानवर कौन कौन सी रेंज की आवाजें सुनते हैं। स्टूडेंट्स, एक इसका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि आपने देखा होगा जब भूकंप की तरह, जब भूकंप आता है आपके आसपास, तो जो पालतू जानवर होते हैं, चाहे कुत्ता कह लीजिए या फिर जो जानवर होते हैं,
उनको भूकंप की जानकारी पहले मिल जाती है, मतलब भूकंप आने से कुछ समय पहले, और वो थोड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भूकंप से पहले जानवरों के व्यवहार को अगर आप गौर करें या अगर आप देखें तो वो एक स्ट्रेंज अलग प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं। इसका मतलब उन्हें भूकंप की जानकारी भूकंप आने से पहले ही मिल जाती है। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स, भूकंप आने में जो भूकंप की जो तरंगे होती है, जो प्रघाती तरंगे होती हैं, ये भूकंप की एक तरंगों का प्रकार है, प्रघाती तरंग। इससे पहले अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स क्या होती है, रिलीज होती हैं। इन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को इंसान तो सुन नहीं सकते, तो इनको जानवर सुन सकते हैं। तो जानवर भूकंप आने से पहले जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव सुनते हैं तो उन्हें पता लगता है कि अब जो है इसके बाद तो भूकंप आने वाला है, और वो स्ट्रेंज बिहेवियर करने लगते हैं। ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट और बातों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम बाकी का डिस्कशन करते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। इसके बाद जब हम ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, हम सोनार को समझेंगे कि सोनार प्रणाली क्या है, किस प्रकार से एक चमगादड़ जो है अपना शिकार करता है। तो इन सभी बातों को समझने के बाद हम चैप्टर के लास्ट पार्ट पर पहुंच जाएंगे, जो कि है मानव कर्ण की संरचना या फिर ह्यूमन एयर की, ह्यूमन जो ईयर है, हमारा कान है, उसकी क्या संरचना होती है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर आज या फिर अगली क्लास में या फिर उसकी अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर में जो आज और कल पढ़ाया जाएगा वो इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। और इसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग चैप्टर नंबर 1 यानी जो आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर, केमिस्ट्री का पार्ट है, उसके ऊपर चलेंगे। तो ज्यादा डिले नहीं करते हुए हम जाते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो श्रव्यता के परिसर की बात हम आज करेंगे। रेंज ऑफ हियरिंग, इसमें मैंने आपसे बात करी होगी कि 20 हर्ट्ज से हम एक फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। एक हर्ट्ज में एक किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज मतलब 20,000 किलो हर्ट्ज भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था जो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो साउंड वेव्स होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि तरंगे होती है, हम उन्हें कहते हैं इंफ्रासोनिक या फिर अवश्रव्य ध्वनि। उन्हें हम क्या कहते हैं, अवश्रव्य ध्वनि। ओके, और 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से ऊपर और 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो रेंज होगी वो मनुष्य के सुनने की रेंज होगी। ह्यूमन जिस साउंड फ्रीक्वेंसी को सुन पाएंगे, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इसमें क्या हो पाएगा, इस रेंज की आवाज को मनुष्यों की ध्वनि श्रव्यता का परिसर, मतलब जो हमारी हियरिंग रेंज होती है वो इतनी होती है। ओके, मनुष्यों की ध्वनि श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। ओके, एंड इसके बाद जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज, या इसे हम क्या कह सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की जो फ्रीक्वेंसी, इससे अधिक आवृत्ति की जो साउंड वेव्स होंगी, इनको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, यानी
पराश्रव्य ध्वनि इन्हें कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि। ओके, तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये तो सिंपली आपको याद करना है, अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ जानवरों के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 वर्ष से कम जिनकी आयु होती है, और 5 वर्ष से कम आयु की जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे ये क्या हो सकते हैं, ये या फिर इसी में कह लीजिए कुत्ते जो होते हैं, डॉग, उनकी जो रेंज होती है ये 25 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति, 25 किलो हर्ट्ज मतलब 25,000 हर्ट्ज, मानव श्रव्यता के जो ध्वनि श्रव्यता का परिसर है उससे अधिक 25 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ठीक है, रेंज हम बात कर रहे हैं, कौन किस रेंज तक की ध्वनि को सुन सकता है। तो 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं वो 25,000 हर्ट्ज तक की, मतलब जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स है उनको भी सुन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी ये रेंज क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं राइनोसोरस गैंडे का। गैंडा जो होता है कम्युनिकेशन करने के लिए ये यूज करते हैं 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को। ओके, मतलब इंफ्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से कम है ना, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स, या फिर इंफ्रासोनिक को हम अवश्रव्य तरंग कहते हैं, अवश्रव्य कह लीजिए। ठीक है, तो गैंडा जो है अवश्रव्य ध्वनि परास में है। इसके अलावा व्हेल हो गया, व्हेल मछली, हाथी हो गया। ठीक है, और ये सभी जानवर जो हैं ये इसी रेंज में, इसी रेंज की ध्वनियों को सुन पाते हैं, मतलब 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनियां हैं इसमें ये व्हेल और हाथी इनको यूज कर पाते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, इसमें 2 बातें मैंने आपको बताई। नंबर 1 कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी जो हायर फ्रीक्वेंसी साउंड वेव होती है, मतलब उच्च आवृत्ति वाली जो ध्वनि तरंगें होती है उसके प्रति हमारी जो संवेदनशीलता है वो कम होने लगती है। मतलब हम क्या करने लगते हैं, थोड़ा हमारी रेंज जो है कम होने लगती है। ठीक है, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें हमें सुनाई नहीं देती है। और जब भूकंप आता है तो जानवर क्या हो जाते हैं, वो पहले अलर्ट हो जाते हैं, उन्हें पहले पता लग जाती है। ठीक है, इसके बाद कुछ और जानवरों की बात करते हैं। जैसे हमने अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की बात करी नहीं, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं इंफ्रासोनिक की। तो जैसे कुछ एक मछली है डॉल्फिन मछली, और चमगादड़ हो गए, बैट्स, और एक जानवर होता है इसका नाम है पोर्पोइज। ठीक है, इनकी जो रेंज है वो अल्ट्रासोनिक वाली रेंज है, मतलब 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, इस रेंज की ये आवाजें सुन पाते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं अगर आपको बताऊं नेचर का, तो वो ये है कि ये जो चमगादड़ है ये शिकार करते हैं, ये अपने खाने के लिए मोत्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं शलभ, इनका ही शिकार करते हैं और उससे अपना पेट भरते हैं।
तो नेचर ने इसकी क्या व्यवस्था करी है, मोत्स के पास भी चमगादड़ कौन सी साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, ये करते हैं पराध्वनि, है ना, पराश्रव्य ध्वनि। तो नेचर ने क्या करी है, इसकी व्यवस्था करी है कि मोत्स के पास इन्होंने एबिलिटी दी है, ये सुन सकते हैं पराश्रव्य ध्वनि को। ठीक है, इनके कान जो हैं इस प्रकार के होते हैं कि ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को सुन सकते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक ध्वनि की आवृत्ति की जो ध्वनियां होती हैं उसको ये सुन सकते हैं। तो अगर चमगादड़ जो होते हैं, बैट्स जो होते हैं, इनका शिकार करने के लिए आते हैं तो ये पराश्रव्य ध्वनि का यूज करेंगे और मोत्स उसको सुन करके अपनी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जानकारी जो है ये प्रकृति ने इसकी व्यवस्था करी हुई है। कुछ लोगों को स्टूडेंट्स, कुछ लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होती है। जैसे हम देखते हैं कुछ लोग जो होते हैं जिनकी आयु बढ़ती है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके कानों में एक मशीन लगी रहती है जिसे हम सुनने की मशीन कहते हैं या फिर हियरिंग एड कहते हैं। वो मशीन क्या करती है स्टूडेंट्स, उस मशीन के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको रखनी है। ठीक है, इसे हम कहते हैं दूसरी भाषा में श्रवण सहायक युक्ति। ये मशीन क्या काम करती है स्टूडेंट्स, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है, जिन लोगों को बात सुनाई नहीं देती है किसी की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस मशीन का यूज करते हैं। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ये मशीन जो है डिफरेंट पार्ट्स में बटी होती है। जैसे सबसे पहले इसमें होता है माइक्रोफोन, ठीक है, और माइक्रोफोन के बाद एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर के बाद स्पीकर। माइक्रोफोन, एम्पलीफायर एंड स्पीकर। जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसकी ध्वनि कहाँ जाती है, उसकी ध्वनि तरंगे माइक्रोफोन पर पड़ती है। माइक्रोफोन का काम होता है कि ये ध्वनि तरंगों को, जो बाहर से किसी आदमी ने कोई बात बोली तो उसकी जो ध्वनि तरंग होंगी उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी विद्युत तरंगों में वो कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद ये विद्युत तरंग एम्पलीफायर को भेजी जाती है। एम्पलीफायर का काम होता है इनको एम्पलीफाई करना, मतलब इनकी शक्ति बढ़ाना। तो ये क्या कर लेता है, इनकी शक्ति को बढ़ा देता है। मतलब आपने बात स्लो बोली होगी तो ये क्या कर लेगा, उसकी आवाज को बढ़ा देगा। जैसे आपके टीवी में वॉल्यूम वाला बटन होता है, सिमिलर वैसा ही इसको बोलते हैं प्रवर्धित करना और एम्पलीफाई करना। जब ये विद्युत सिग्नल एम्पलीफाई हो गए तो उसके बाद क्या होता है, स्पीकर में ये सिग्नल्स भेजे जाते हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स थे, अभी भी ये विद्युत तरंग हैं। इनको यहाँ पर जो विद्युत तरंग पहुंचती हैं स्पीकर के पास, वो फिर लास्ट में फिर से कन्वर्ट हो जाती हैं वापस से ध्वनि तरंग में, और ध्वनि तरंग में कन्वर्ट होकर के फिर वो इस स्पीकर के माध्यम से जो कान है हमारे कान को वो तरंगे पहुंचा दी जाती हैं, और उस व्यक्ति को जो यहाँ से बात बोली गई थी इस व्यक्ति के द्वारा, जो वो सुन नहीं पा रहा था, अब वो उस बात को सुन पाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रोसेस होता है श्रवण सहायक युक्ति में। आपको इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके, 3 पार्ट्स होते हैं। माइक्रोफोन होता है, एम्पलीफायर होता है और स्पीकर होता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आएगी, दिमाग में रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, हमने 3 रेंज पढ़ी। हमने सबसे पहले पढ़ी अवश्रव्य ध्वनि। अवश्रव्य ध्वनि के बाद हमने पढ़ी जो मनुष्यों की जो ध्वनि सुनने का जो परास होता है, ठीक है, और उसके बाद हमने देखी पराध्वनि या फिर पराश्रव्य ध्वनि। तो हमने इनको बोला इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर ताकि आपके दिमाग में रहे। इंफ्रासोनिक मतलब अवश्रव्य और पराश्रव्य मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। अब स्टूडेंट्स, ये हमने इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली, लेकिन अभी हमें क्या करना है,
अभी हमें जो ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स है ये हमारे काम की वेव्स है, ठीक है, ये हमारे लिए यूजफुल है। तो अब हम क्या करेंगे, इन वेव्स के बारे में अब कुछ जानकारी लेंगे। तो ये जो पराश्रव्य ध्वनियां हैं या फिर पराध्वनियां हैं, इनके जो हमारे डेली लाइफ में जो यूजेस हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम क्या करेंगे, जो पराश्रव्य ध्वनि है उसके अनुप्रयोग को हम अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पराध्वनि जो है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हम यूज करते हैं, और इसके बाद आप समझ पाएंगे कि इस रेंज की जो, इस आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगे हैं ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पराश्रव्य ध्वनि जो है, सबसे पहले तो आपको पता है 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगे हैं उनको हम पराध्वनियां कहते हैं। इसके विभिन्न यूजेस इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्री यानी उद्योग जगत में इसके बहुत सारे यूज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट यूज हैं। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट यूज हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास कुछ एक दो जो इंपॉर्टेंट यूज आते हैं, जैसे आपने मेडिकल में सुना होगा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो हार्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रकार की, हार्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रकार की टेक्निक होती है, ईसीजी करा जाता है इन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के कारण। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड होता है, जो एक गर्भवती महिला होती है तो उसके पेट में जो शिशु होता है उसकी देखभाल करने के लिए, उसको देखने के लिए कि वो ठीक ठाक है या नहीं है, उसके लिए हम इमेजिंग करते हैं। उस इमेजिंग के लिए कंप्यूटर द्वारा जो इमेज बनाई जाती है स्टूडेंट, उसमें हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेडिकली फील्ड में हम बात करें तो गुर्दे की जो पथरी होती है, स्टोन का जो इलाज किया जाता है, वहां पर भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का इलाज करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स से हम इसका इलाज करते हैं। उससे क्या होता है कि हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में भारी तोड़ दिया जाता है, उसके बाद हमें ज्यादा बड़ा सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इंडस्ट्री में भी इसके काफी सिग्निफिकेंट यूजेस हैं। जैसे आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं, इनमें लोहे के, आयरन के बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स लगते हैं, ठीक है, आयरन के या फिर मेटल के कह लीजिए ब्लॉक्स यूज होते हैं। उन ब्लॉक्स के बीच में, वो ब्लॉक तो पूरा सॉलिड है, लेकिन उन ब्लॉक्स के बीच में जो इरेगुलरिटी है यानी कोई उसमें खराबी है, उस खराबी को चेक करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज करते हैं। तो ये कैसे करते हैं इसको हम समझेंगे अगली क्लास में। फिलहाल के लिए हमारा समय जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि जो अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक यानी अवश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनियां जो हैं, इनके हमने कौन कौन से जानवर जो हैं कहाँ कहाँ यूज की जाती है। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन बेसिस रहेगा पराध्वनियों के अनुप्रयोग के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।